हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग को। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग किस चीज के लिए लिखते हैं। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। हमेशा इस चीज को याद रखना, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस चीज के लिए लिखेंगे जो चीज हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नोटिस तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में बताना है जो चीज होने वाली है। फॉर एग्जांपल, कोई इवेंट के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। कोई फंक्शन के बारे में, कोई ऑकेजन के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई फंक्शन या इवेंट हो चुकी है उसके बारे में बताना है तो हम लोग उसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ मिसहैप हो गया है, उसके बारे में बताना है तब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग उस चीज के लिए लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। तो इसलिए तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखना होता है। ये चीज समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि यार पास्ट टेंस में लिखना है, ओ माय गॉड इतना हार्ड टॉपिक। अरे यार, ऑफ कोर्स जो चीज हो चुका है उसके बारे में लिखोगे तो पास्ट टेंस में ही ना लिखोगे। राहुल डाइड लिखोगे ना, राहुल इज डाइंग या राहुल इज गोइंग टू डाई तो नहीं लिखोगे। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले नोट्स तुम्हें एजुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें एजुकेशनल भैया ऐप में बस इस टॉपिक के नोट्स नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे सारे राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसे कैसे लिखना है, साथ ही साथ जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, जो स्टोरीज है, जो पोएम्स है, उनके की पॉइंट्स, उनके कैरेक्टर्स के नेम, चैप्टर की मेजर पॉइंट्स के साथ साथ समरी, कीवर्ड्स, मोरल लेसन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो इसलिए इसका मिनिमल चार्ज भी है। तो तुम्हें 149 रुपीज में 25 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम नोट्स लेने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे 699 के पेड कोर्स के साथ ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। एंड मेरे पेड कोर्स में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन के तुम्हें डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वैसे और भी बहुत कुछ है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कोर्स के बारे में तो मैं एक वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। देखो, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों के लिए लिखते हैं। लेकिन जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तब कुछ ना कुछ मिसहैप ही हुआ होता है। मतलब या तो किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, फायर एक्सीडेंट हुआ होगा, या कहीं रॉबरी हुई होगी, या कोई डूब के मर गया होगा, मतलब ड्राइंग का केस होगा। तो जब भी अगर तुम्हें कोई चीज मिसहैप से रिलेटेड दिखे ना तो समझ जाना कि उसके लिए तुम्हें न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन के लिए लिखते हैं तो वो कोई इवेंट या फंक्शन के लिए होता है। या तो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हो सकता है, स्कूल कैंप के बारे में हो सकता है, कोई रिलीजियस फंक्शन के बारे में हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में हो सकता है, रिपब्लिक डे के बारे में हो सकता है। तुम्हें बेसिकली ये बताना होगा कि उस दिन इवेंट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन आए थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और रिपोर्ट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। यही न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग की तरह ही रिपोर्ट राइटिंग भी 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 1 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं, 2 मार्क्स कंटेंट के होते हैं एंड 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के होते हैं। कंटेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बॉडी वाले पार्ट को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा एक्सप्रेशन में आता है कि तुम कैसे आइडियाज को प्रेजेंट करके लिख रहे हो, कैसे तुम फ्रेजेस का यूज कर रहे हो और तुम कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैसे हाँ, अगर तुम लोगों ने राइटिंग सेशन की दूसरी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, मैंने उन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब उनके फॉर्मेट्स को देखेंगे एंड उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग से पहले पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक है। जैसे कि जो तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। हमेशा उसमें पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज होना चाहिए। एक्टिव पैसिव पढ़े ही हो गया ऑब्वियसली, अब तो 12th में आ गए हो, 7-8 में पढ़ाया जाता था। एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को एकदम फॉर्मल वे में नहीं लिखना है, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है। जैसे कि तुम लोग नोटिस राइटिंग लिखते थे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, वैसे नहीं लिखना है। तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हमेशा डिस्क्रिप्टिव मैनर में होना चाहिए। मतलब तुम हर एक छोटी से छोटी इंसिडेंट को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। लेकिन देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इस वे से तुम्हारे फॉर्मेट्स को बनाया है ना कि अगर तुम एकदम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुम्हारे 150 से 200 वर्ड ऐसे हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं। फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अच्छे से देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख रहे हैं। देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तुम्हें एक हेडलाइन देना है। तुम लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, चाहे हिंदी का पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश का पढ़ रहे हो, सबसे पहले हेडलाइन दिया रहता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी हेडलाइन देना है। अब देखो, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन है तो तुम थोड़ा बड़ा भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं आर्टिकल में क्या होता था, तुम्हें 2 से 4 वर्ड्स के बीच में ही हेडलाइन देना होता था। यहाँ पे तुम बड़ा हेडलाइन खुद से फॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम देख के समझ जाना। हेडलाइन देने के बाद बिना गैप छोड़े, बिना लाइन छोड़े, जस्ट नीचे वहां पे लिखना है बाय, और उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उस नाम को वहां पे लिखना।
बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि खुद का नाम वहां पर लिखकर आ जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। तुम्हारे क्वेश्चन में एक नाम गिवन होगा, ठीक है, सपोज राज स्लैश रानी। अगर तुम लड़के हो तो बाई राज लिखना, अगर तुम लड़की हो तो बाई रानी लिखना। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है तब भी अपना नाम मत लिखना, तब लिखना बाई XYZ, ठीक है। क्या लिखोगे? बाई XYZ। इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है, तुम्हें कॉमा देना है और अपना डेजिग्नेशन लिखना है। वही कि तुम एडिटर हो कि क्या हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम एडिटर ही होगे। उसके बाद तुम्हें फिर से एक कॉमा देना है और वहां पे तुम्हें न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन है तो उस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिख देना। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है तो कोई भी रियल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, जैसे कि द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, कुछ भी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ तुम बाय लाइन लिखते हो। ये जो तुमने लिखा ना, अपना नाम स्लैश डेजिग्नेशन स्लैश न्यूज़पेपर नेम, इसे हम लोग बाय लाइन बोलते हैं। तो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हेडलाइन देना है, उससे जस्ट सटा के बिना लाइन छोड़े बाय लाइन देना है, और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट लिखना है। उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तुम लोग ध्यान से स्क्रीन में देख रहे होगे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तुम्हें कम से कम 3 पैराग्राफ में तो लिखना ही है, तुम इससे ज्यादा में भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पैराग्राफ नेसेसरी है, जिसमें से तुम्हारा सबसे पहला ग्राफ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ रहेगा, दूसरा पैराग्राफ मिडिल पैराग्राफ या बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो, एंड तीसरा पैराग्राफ तुम्हारा कंक्लूजन वाला रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें 4 पैराग्राफ में लिखने का मन है तो तुम इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ एक लेना और जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होता है उसको 2 में स्प्लिट कर देना, एंड फिर तुम्हारा चौथा जो पैराग्राफ होगा वो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज तुम मिडिल पैराग्राफ को स्प्लिट कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा मिडिल पैराग्राफ का दोनों पैराग्राफ होना चाहिए वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तुम सेम चीज के ऊपर दोनों पैराग्राफ में बात नहीं कर रहे हो, एकदम कंप्लीटली न्यू आइडिया के साथ वो पैराग्राफ होना चाहिए। वरना अगर सेम आइडिया पे बात करना है तो सेम ही पैराग्राफ रखना, ओके, वरना तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ बेस्ट है 3 पैराग्राफ में लिखो, आराम से तुम्हारे 150 से 200 वर्ड्स हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में 5WH का आंसर देना है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है। 5WH का आंसर देना है। तुम लोग जैसे ही 5WH का आंसर दोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने ऑलरेडी 10 से ज्यादा ही लाइन लिख रखा है, बट फिर भी मान लेते 10 लाइन लिखा है तो तुम्हारा 70 से 80 वर्ड्स तो ऐसे कंप्लीट हो गए। अब जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होगा उसमें क्या क्या लिखना है, ध्यान से सुनना और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट चीज बता रहा हूँ, खुद से हाथ से एक बार लिख लो, एग्जाम टाइम में भी याद रहेगा। तो तुम्हें बताना है कि क्या किसी का लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ, मतलब किसी की जान गई, किसी का गाड़ी फूटा या कुछ और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। फिर तुम ये बताना कि कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, 2 गाड़ी का टक्कर हुआ, 3 गाड़ी का टक्कर हुआ, 4 गाड़ी का टक्कर हुआ। क्या वहां पे कोई आई विटनेस था, मतलब कोई इस इंसिडेंट को देख रहा था? अगर वो देख रहा था तो उसके पर्सपेक्टिव से फिर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग के कुछ लाइंस लिखने हैं कि उसने क्या क्या देखा, क्या हुआ था, वो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस था उसके लिए, कितना डेंजरस चीज वो देख रहा था। फिर तुम्हें ये बताना है कि जो लोग इंजर्ड हुए उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे रिलीफ ऑपरेशन को चालू किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प करी, कितने कैजुअलिटीज आई, कितने लोग मर गए, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या इंक्वायरी बैठाया गया है, और जिन फैमिलीज के जो लोग हैं जो इंजर्ड हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनको कंपनसेशन दिया गया है, और दिया गया है तो कितना दिया गया है। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम यहाँ पे भी 10 लाइन लिख दोगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बताए हैं, अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम 15-20 लाइन ऐसे लिख दोगे, और अगर तुमने 15-20 लाइन लिख दिया तो 100 से ऊपर वर्ड्स तो ऐसे ही हो गए। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट में, ओके। अब देखो, क्योंकि ये कंक्लूजन वाला पार्ट है तो तुम खुद को ओपिनियन दे सकते हो कि क्या करने से इस तरह के एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो फायर एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट। सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ज्यादातर ना हो। ओवरऑल यहाँ पे तुम वार्निंग दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर सकते हो, और ओवरऑल तुमने जो भी ऊपर कुछ लिखा है ना उसका समरी दे सकते हो। समरी तभी देना जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा 150 से 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, वरना तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही था तुम्हारा इजी सा न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तुम लोग एग्जांपल को देख लो, मतलब क्वेश्चन पढ़ लो और उसके आंसर को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं 5 सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगा और 5 सेकंड आंसर दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं तुम्हारे मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग को। तुम्हारा जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग होता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से कंप्लीटली अलग होता है। मतलब एकदम कंप्लीटली वाला कंप्लीटली नहीं, लेकिन काफी हद तक अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इवेंट या फंक्शन के बारे में बताना है जो चीज हो चुका है, लेकिन वहां पे तुम्हें एक्सीडेंट या फिर कुछ मिसहैप के बारे में बताना होता है। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से भी थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक हेडिंग देना है खुद से बनाकर, उसके बाद बायलाइन चिपकाना है। लेकिन यहाँ पे जो बायलाइन होगा ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तुम्हें अपना नाम लिखना है, कॉमा देकर डेजिग्नेशन लिखना है, लेकिन उसके बाद बस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें न्यूज़पेपर नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ
पे कोई न्यूज़पेपर वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मैगजीन का नाम गिवन होगा तो तुम मैगजीन का नाम कॉमा देके लिख सकते हो। हालांकि मैंने ऐसा देखा नहीं है कभी। तो बस इतना याद रखो कि एक अच्छा सा आई कैची सा हेडिंग देना और उसके नीचे बाय, उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उसे वहां पे लिखना और फिर कॉमा देके डेजिग्नेशन, बस खत्म। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना। ऑब्वियसली राइट साइड से थोड़ी लिखोगे, उर्दू थोड़ी है। अब एज यूजुअल ये भी तुम मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो। तुम्हें ज्यादा लिखने का मन है तो तुम 4, 5, 6 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा मिडिल वाला पार्ट और तीसरा कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तुम्हें 5WH का यूज करना है। तुम्हें इवेंट को डिस्क्राइब करना है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। वही इवेंट का नाम देना है, डेट, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह, यही सब करना है। इंट्रोडक्शन तो तुम इजीली लिख लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल पार्ट में। अब देखो, क्योंकि तुम कोई इवेंट या प्रोग्राम के बारे में बता रहे होगे तो किसी ना किसी चीफ गेस्ट को तो वहां पे जरूर बुलाया गया होगा। ऑब्वियसली तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तुम्हें खुद से फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नेम और डेजिग्नेशन ऑफ चीफ गेस्ट लिखना है। अगर कोई बड़ा पार्टी है तो सीधा मोदी जी को, अंबानी को बुला लेना। लिखना द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी अराइव्ड एट माय पार्टी। मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत वलत नहीं होने वाला। उसके बाद तुम्हें उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव और हाईलाइट को मेंशन करना है कि उस प्रोग्राम में मेन चीजें क्या थी। वहां का खाना टेस्टी था, वहां पे मस्त डांस हो रहा था, वहां पे कोई इनॉग्रेशन वगैरह हुआ क्या, मतलब कुछ पत्ती वत्ती काटी गई क्या, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे के ऑकेजन में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक स्कूल खोला गया और उसके लिए हमारे मोदी जी आके रस्सी काटे, मतलब वही इनॉग्रेशन किए। और भी इवेंट के बारे में घुस के थोड़ा घुमा फिरा के बातें कर सकते। अगर उस प्रोग्राम में या फंक्शन में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस चीज के बारे में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, तुम ये भी बता सकते हो कि चीफ गेस्ट आए थे तो उन्होंने क्या क्या बातें की और कैसे जो वहां पे लोग आए थे उन्हें एंटरटेन किया गया। यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ 8-10 पॉइंट्स बताए, याद रखना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर याद रखते हो तो एग्जाम में इजिली मिडिल पैराग्राफ से 80 से 100 वर्ड्स तो लिख लोगे। इसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। इसमें तुम्हें अपना ओपिनियन देना है कि इस इवेंट में ये चीजें सही हुई, ये चीजें गलत हुई। अगर ये चीज भी होती तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था इवेंट को। फ्यूचर में ये चीजें होनी चाहिए। मतलब बेसिकली कमेंट पास करना है एंड उसमें से तुम में से मैक्सिमम लोग स्मार्ट ही होंगे। प्रोग्राम के क्वालिटी के बारे में बात करना है कि कैसा प्रोग्राम था, मतलब बेसिकली वही। आई होप सो तुम्हें मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिखना है। अब मैं फिर से तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं 10 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, 5 सेकंड का क्वेश्चन और 5 सेकंड का आंसर।